नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं भाई साहब, आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा सुकूनपन महसूस होता है तब जब इंडिया का सरकारी भवन, यानी हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस का, जो बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाया गया, यानी उन्हीं का तकनीकी यूज करते हुए ये निर्माण किया गया, जो कि काफ़ी अद्भुत और यह दृश्य वाला चीज़ बन जाता है। इसमें आप देखते हैं कि केंद्र मंत्री, यानी हम बात कर रहे हैं केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी जी की ओर से उद्घाटन किया गया, जो कि 18 अगस्त को हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बन चुका है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वाकई में इंडिया के लिए कितना अधिक लाभदायक है। क्या वाकई में ये उन सभी गरीब लोगों के लिए भी उतना ही आसान होगा? क्या वो लोग भी ये चीज़ को बना पाएंगे या फिर सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाएगा, या ये तकनीकी फेल हो जाएगा इंडिया में? क्योंकि देखो, विदेशों की बात की जाए तो वहाँ पहले से ही चल रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाता है। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपको समझाने में काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास और अक्सर ऐसा वीडियो लाता रहता है, तो सब्सक्राइब अवश्य करना। आइए पॉइंट पे आते हैं। अगर आप एक छोटा सा भी भवन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। करीबन अगर आप देख लोगे तो 8 से लेके 12 माह तक लग जाता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हाँ, 1 साल का प्रोसेस ले ही लेता है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे। जिस प्रकार ये भवन दिख रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, भवन कहना कोई उतनी ये नहीं होगा, घर टाइप का है, लेकिन देखो नाम एक होता है। जब हमारे सरकारी भवन है तो इसको भवन का नाम से अगर जोड़ते हैं तो एक थोड़ा अच्छा सुकूनपन और शब्दों को एक देखो सुकून चाहिए ही होता है। तो ऐसे विषय में पोस्ट ऑफिस को पता है कि आपके यहाँ पे डाकघर के वाले जो होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, वो लोग आपके यहाँ पे जो पत्र भेजते हैं कोई और, तो वो जो पहुँचाते हैं इनका ऑफिस होता है भाई साहब। तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत होता ही है ये, कहीं ना कहीं आज से नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुराने माने जाते हैं। ऐसे विषय में इनका ना होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति हो सकता है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा विदेशों में जिस प्रकार होता है उस प्रकार इंडिया में किया जा रहा है। खास करके शुरुआती पोस्ट ऑफिस से किया है, तो आप समझ सकते हो जिस प्रकार चिट्ठी आपके घर में भेजने वाले लोग वहाँ पे रहेंगे तो कितना अच्छा होगा जब उनका कार्य होगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हर कोई जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे लेटर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, चाहे आप ऑफिस का मैटर हो या फिर पर्सनल मैटर हो। तो ये काफ़ी गजब वाली बात हो जाता है सरकार की ओर से, खास करके बीजेपी सरकार की ओर से ऐसा इस टाइम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिट करेगा उन लोगों को आकर्षित करने में जो लोग चुनाव के लिए इस चीज़ के ऊपर निर्भर है कि वाकई में वोट आखिर दे तो दें किसी। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है। वाकई में आपको यह भी समझना चाहिए कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा है। क्या ये वाकई में हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर सिर्फ महज उतना तक ही लिमिट रह जाएगा, आगे चल के ये कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो करीब 1021 वर्ग फुट में क्षेत्र में ये फैला हुआ है, वहीं पे निर्मित हुआ है, जिसे आप जानते हो। और इसका उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। कितना गजब वाली बात है। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इंडिया में पहली बार हुआ है, तो वो काफ़ी गर्व फील करेंगे ना। जब आपके पास अगर मान लो पहली बार कुछ ऐसा हो रहा हो तो एक अच्छी बात हो जाता है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अश्विनी जी ने पहली बार ऐसा किया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि ये पहले बना ही नहीं है। दरअसल IIT मद्रास के बारे में अगर आप जानते हैं तो इनके ही तकनीकी के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से कंपनियों के द्वारा बनाया गया है, जिसे आप जानते हो लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी की ओर से बनाया गया है। लेकिन IIT मद्रास ने ना इससे पहले ही बना लिया था। ये जो भवन आप देख रहे हो उनके ओर से बनाया गया था, जो 2021 में ही आया था। अगर आप देखोगे अप्रैल का, अगर 2021 के कई सारे आर्टिकल में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये सवाल आता है कि वाकई में जब ऐसा बना लिया था तो कौन सी बड़ी बात है जी। वहाँ बाकी बड़ी बात वाली, समझने ना समझने वाली, वो आपका निजी स्तर वाला बात हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बड़ी बात मानना चाहिए, क्योंकि सरकारी ओर से नहीं किया गया था ना, तो ये एक अच्छी बात हो जाता है। लेकिन आपके मन में यह जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर इसे बनाने में कितना लगा टाइम और कितना कुछ ये लगा। मैं बता देना चाहूँगा, महज 45 दिन में इसे बना के तैयार कर लिया गया था और अब तो उद्घाटन होकर इसमें काम भी चलने लगा है। लेकिन गजब वाली बात यह है कि भाई साहब इतना छोटा सा भवन में 23 लाख, 27 लाख लग गया। तो ये एक थोड़ा डरा देने वाली बात होता है। इसमें मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग मतलब बिल्कुल ऐसा सोच सकता है ना कि हाँ भाई, आपको अगर शौक है तभी ये चीज़ करवाओ, वरना अगर आप देखोगे जेब टटोल के तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि हाँ, ये आप मान सकते हो कि कुछ ऐसा कंपनी बहुत जल्द आपको सामने नज़र आएगा जो बहुत कम रेट में कर देगा। क्योंकि अभी भी कुछ कंपनी है जो 5 से 7 लाख में बनाने का दावा कर रहा है कि इतना में एक छोटा सा भवन हम लोग बना के निर्माण करके दे देंगे, लेकिन वो अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। महिंद्रा कंपनी का आप गाड़ी जरूर जानते होंगे, आनंद महिंद्रा का हम बात कर रहे हैं। उन्होंने भी उस कंपनी में दिलचस्प जताया कि वाकई में अगर वैसा कुछ चाहिए फंडिंग तो हम भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखो, अगर उन कंपनियों का अगर ऐसा कुछ समझौता हो जाता है, वो लोग मिलजुल के
ऐसा कुछ करे तो कई सारे इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में जिस प्रकार आबादी है 142 करोड़ देशवासी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए करीब हर दिन अगर देखा जाए तो कई सारे भवन का निर्माण होना अनिवार्य है। और जिस प्रकार ज़मीन घटता जा रहा है, आदमी बढ़ता जा रहा है, ज़मीन देखो ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन आदमी बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से आप कह सकते हो कि एक लेवल में जिस प्रकार लोग कह देते हैं कि सूरज उगता है डूबता है, दरअसल भाई साहब सूरज ना उगता है ना डूबता है, वो बस अपना गति में रहता है। तो इसी प्रकार है, ज़मीन ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन वाकई में जिस प्रकार आबादी बढ़ रहा है उस विषय में आप कह सकते हैं कि हाँ वाकई में ज़मीन घट रहा है, और ऐसे विषय में हमें घर बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से इनका फ़ायदा हो सकता है कि कम रेट में भी वो कर दे, क्योंकि देखो जब हमें काम ज़्यादा मिलने लगता है तो हम अपना रेट थोड़ा कहीं ना कहीं कम करते हैं। तो ये चीज़ हर जगह तकनीकी यूज होता है। इसमें सबसे गजब वाली बात इस प्रकार होता है, जिस प्रकार आप मोबाइल में कोई भी चीज़ बना सकते हो डिजिटल, फिर उसे आप निकाल सकते हो 3D प्रिंटेड के माध्यम से। बिल्कुल उसी प्रकार आप कोई भी नक्शा आप बना के देते हो, जैसा आप दोगे बना के बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही उतार दिया जाएगा, मानो कि एक तस्वीर को ही उतार दिया जा रहा है, जो कि आपके भवन के रूप में हो जाएगा। ये एक अद्भुत वाला दृश्य होगा। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ आपने बना के दिया, ठीक है, डिजिटल में, अब आपको ऐसा ही कुछ चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही बना के दे दिया जाएगा। तो ये गजब वाली बात हो जाता है। यही विषय है कि अलग अलग प्रकार के आप दे सकते हो और अलग अलग प्रकार के आपको बना के दे दिया जाएगा। वहीं पे नरेंद्र मोदी यानी पीएम जी का हम बात कर रहे हैं, उनके ओर से भी स्टेटमेंट आया था, जो कि आप देखते हो कि ट्विटर के माध्यम से, जो कि अब x.com बन गया है। तो यही चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने कहा ये भारतवासियों के लिए एक अद्भुत वाला चीज़ होगा, उन लोग को आकर्षित करेगा, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी हाँ, अच्छा तो लगता ही है जब हमारे देश के सरकारी भवन ऐसा कुछ निर्माण हो जाता है। एक अच्छा लगता है जब आप देखते हो कि हमारे स्कूलों को भी ऐसा कुछ किया जाएगा आने वाले दिनों में, तो एक गजब वाली बात हो जाती है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। और यकीनन आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप चाहेंगे कि ऐसा आपका भी भवन बने, यानी आप डिजिटल माध्यम से अपना नक्शा बना के फिर 3D प्रिंटेड का माध्यम से बनाना चाहोगे, या फिर पैसा इतना अत्यधिक लगता है उस वजह से छोड़ देना चाहोगे। राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।